नमस्कार दोस्तों, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का चैप्टर है, उसके पार्ट 2 में हम हैं और आज का टॉपिक है बैलेंस्ड फोर्सेज। बैलेंस्ड फोर्सेस ये पहला टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। जब कोई ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स लगे और इसके पोजीशन में चेंज ना हो या फिर इसके स्पीड में चेंजिंग ना हो। मैंने क्या बात बोला? पोजीशन में चेंज ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, या दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में हो। जब कोई ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स लगे और वह बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे और यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता हुआ रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता हुआ रहे, तब हम कहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। और नेट फोर्स जब 0 लगता है, नेट फोर्स 0 लग रहा हो, जब नेट फोर्स 0 लग रहा है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है, तब उन फोर्सेज को बैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब कि इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इसमें नेट फोर्स 0 का समझना है तरीके से। समझिए, यह एक बक्सा है और यह बक्सा ग्राउंड पर रखा हुआ है और इस बक्से पर मैंने एक फोर्स लगाया, लेकिन यह फोर्स के वजह से यह ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मतलब कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, मतलब एक फोर्स को दूसरा फोर्स कैंसिल कर रहा है। अब यहाँ पर पता करते हैं कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स लग रहा है वेट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये ग्राउंड बक्से पर ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, फोर्स ऑफ रिएक्शन। यह ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ रिएक्शन और वेट दोनों बराबर है। क्या है? फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। दूसरा नंबर वाली बात, ये फोर्स हमने यहाँ पर लगाया लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा, तो कोई दूसरा एक फोर्स है जो इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है। वह फोर्स है फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि ग्राउंड और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में लगा है और अपोजिट टू इस डायरेक्शन के फोर्स के, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इधर लगा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर। तो यहाँ पर एक दूसरी बात हो गई कि ये जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। नोमेरिकली बराबर है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो यह कैंसिल कर रहा है। तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो
ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं सब एक दूसरे के बैलेंस फोर्स। ओके है। इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, यदि एक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगे तो उस सिचुएशन में बॉडी यदि रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो वह बॉडी मूव नहीं करेगा, वह बॉडी मूव नहीं करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, स्टेशनरी हो, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। बैलेंस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है यदि वह रुका हुआ है तो। इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, जब कोई बॉडी पर बैलेंस फोर्स ही सिर्फ लगे, मतलब नेट फोर्स 0 हो और वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा हो और उस ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस लग रहा हो, मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। देन द बॉडी रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन विथ द वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के साथ ही मोशन करता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लगे और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों ही फोर्स का वैल्यू सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो। तो ये दोनों फोर्स मिला करके बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ए बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। बैलेंस फोर्स रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, बैलेंस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उसके मोशन में चेंजिंग नहीं होगा, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन बैलेंस फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ जाएगा। बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे समझिए कि एक बैलून है और बैलून पर इधर भी एफ फोर्स लगाते हैं और इधर भी एफ फोर्स लगाते हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है और ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स 0 होने वाला है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट फोर्स 0 होने वाले हैं, लेकिन इसके वजह से यह बैलून क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। बैलून क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, इसके शेप में चेंजिंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बैलेंस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है? तो जवाब होगा यस, शेप चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स का ठीक अपोजिट है। यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा
रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मतलब एक से ज़्यादा फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, या बोले नेट फोर्स इज नॉट 0, टोटल फोर्स का सम 0 ना हो, तो हम कहेंगे उन सारे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी का इंजन आगे की ओर एक फोर्स F लगाता है और गाड़ी के टायर पर एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है जी। तो यदि यह इंजन का फोर्स गाड़ी के टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। आगे की ओर कुछ न कुछ नेट फोर्स है। गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, और मोशन में है तो यदि यह मोशन में है तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is not 0, then the forces are called unbalanced force। किसी ऑब्जेक्ट पर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस लगे, किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगे, एक से ज़्यादा फोर्स ही लगता है इस ऑब्जेक्ट पर, अकेला फोर्स नहीं लगता है, एक से ज़्यादा फोर्स लगता है। यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर इंजन के द्वारा लगा, एक चक्के के द्वारा लगा फ्रिक्शन फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पेयर में। तो रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 के बराबर नहीं है, नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वह मोशन में आएगा। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके वेलोसिटी में इंक्रीज होगा या वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो वहाँ पर उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बात यहाँ पर चर्चा हुई कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, अकेला फोर्स नहीं होता। ठीक है जी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक और लग रहा है F1 और दूसरे और लग रहा है F2, और F1 F2 बड़ा नहीं, F1 और F2 इक्वल टू नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। F1 और F2 दोनों बराबर नहीं है। तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, और जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर यह ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बाय द वे, यदि F2 बड़ा हो, हम लोग रस्साकसी का खेल खेलते हैं, टग ऑफ वार का खेल खेलते हैं, इसमें एक और खिलाड़ी इधर होता है और दूसरा टीम इधर होता है, और जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है उधर की ओर यह पॉइंट, यह रस्सी क्या होती है, जाती है। ठीक है। यदि दोनों तरफ से बराबर होगा तब तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और यदि दोनों तरफ से बराबर नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है। जब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आता है, या उसका वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। ठीक है।